हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जेंडर के बारे में बता दें, जेंडर किसको कहते हैं। जेंडर की परिभाषा होती है नाउन के जिस रूप से उससे व्यक्ति का या वस्तु का या उसके सजीव या निर्जीव होने का या स्त्री और पुरुष होने का बोध हो तो वह नाउन का जेंडर कहलाता है। यानी कि नाउन के जिस रूप से व्यक्ति का स्त्री पुरुष सजीव निर्जीव दो ये सब होने का बोध हो तो वह जेंडर कहलाता है। और जेंडर जो है 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर नाउन के उस रूप को कहते हैं जिससे पुरुष जात का बोध हो। नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष जात का बोध हो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, हॉर्स, किंग और लायन। इस प्रकार से यह मैस्कुलिन जेंडर के शब्द हैं। अगला है इसका दूसरा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर उसे कहते हैं जिससे नाउन का वह रूप होता है जिससे स्त्री जात का बोध हो। यानी कि स्त्री जात से बोध कराने वाले शब्द फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे गर्ल, वोमैन, मेयर, क्वीन, लेडी, ये सब स्त्रीलिंग के रूप हैं, यानी फेमिनिन जेंडर। अगला है इसका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग, यानी कि जो स्त्री और पुरुष दोनों में हो। यानी कि ऐसे शब्द जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध हो उसको हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं या उभय लिंग कहा जाता है। जैसे बेबी हो गया, पेरेंट हो गए, ये सब कॉमन जेंडर के शब्द हैं। इसके बाद न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर से वस्तु का निर्जीव होने का बोध हो, यानी नाउन का वह रूप जिससे वस्तु निर्जीव होने का बोध कराए उसको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बुक्स हो गया, पेन, टेबल, चेयर, यानी जो भी निर्जीव होने वाली चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसमें कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के रूल्स हैं। आइए देखते हैं। पहला रूल है कुछ नाउन का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग अलग अलग होता है। ऐसे नाउन जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग हों उसके लिए कुछ रूल हैं। तो वे शब्द हैं जैसे बॉय, इनका कोई रूल नहीं होता, ये शब्द ही होते हैं इनका। बॉय का गर्ल होता है, फादर का मदर होता है, मैन का वोमैन, ब्रदर का सिस्टर, कॉक का हैन, किंग का क्वीन, बुल का काऊ और लॉर्ड का लेडी होता है। यानी कि इसमें कोई रूल नहीं होते, ऐसे शब्द ही बनाए गए हैं जिनका जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों अलग अलग शब्दों में होते हैं। अगला है शब्द के अंत में ईएस जोड़कर उसको फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। यानी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए उनके शब्द के अंत में यदि ESS जोड़ दिया जाए तो वह फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे अथर में ES जोड़ दिया गया तो अथर्स हो गया, अथरेस हो गया। गॉड का गॉडेज हो जाएगा और हॉस्ट का हॉस्टेस हो जाएगा ESS जोड़ने से। इसके साथ ही इसमें कुछ और शब्द हैं। प्रिस्ट है, प्रिस्ट का प्रिस्टेस, प्रिंस का प्रिंसेज है। ऐसे शब्द जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए ESS जोड़कर बनाया जाता है। अगला रूल है कुछ नाउन में मैस्कुलिन के अंतिम वोवेल को हटाकर ESS का प्रयोग से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। ऐसे मैस्कुलिन शब्द जिसके वोवेल को हटाकर ESS का प्रयोग करके फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे एक्टर है, इसमें वोवेल को हटाकर जो है ESS जोड़ दिया गया। वोवेल यानी ओ को, एक्टर में जो ओ है उसको हटाकर ESS जोड़ दिया गया तो वह
फेमिनिन हो गया। एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है, टाइगर का टाइग्रेस, एम्परर का इम्प्रेस, हंटर का हंट्रेस हो जाता है। इसी प्रकार मास्टर का मास्ट्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस हो जाता है। अगला रूल में एक से अधिक शब्दों से बने नाउन में आगे या पीछे का रूप शब्द बदलकर फेमिनिन बनाया जाता है। आगे यानी कि ऐसे शब्द जिनका आगे का शब्द जो होता है या पीछे का शब्द उसमें कुछ बदलाव करके फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसमें बदलाव करके यानी मदर इन लॉ हो जाता है। ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर हो जाता है। स्टेप सन का स्टेप डॉटर हो जाता है। मिल्क मैन का मिल्क वोमैन हो जाता है। पीकॉक का पीहेन हो जाता है। अगले रूल में कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने बिना किसी नियम से बन जाते हैं, यानी उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वह बिना किसी नियम से ही पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे ब्राइड ग्रूम का ब्राइड हो जाता है, हीरो का हीरोइन होता है, विडोर का विडो हो जाता है। ऐसे ही कुछ कॉमन जेंडर के भी कुछ उदाहरण है। जैसे यहाँ पर बेबी, बेबी कॉमन जेंडर होता है, यह स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। चाइल्ड है, चाइल्ड भी स्त्री पुरुष दोनों में होता है, तो इसको कॉमन जेंडर। फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, पीपल है, कजिंग है, और रिलेशन तथा स्टूडेंट और बर्ड्स भी यह कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से, नाउन के जिस रूप से व्यक्ति का स्त्री या पुरुष, सजीव या निर्जीव होने का बोध हो, उसको हम जेंडर कहते हैं। यानी कि जेंडर उन शब्दों को कहा जाता है जिससे स्त्री पुरुष, सजीव और निर्जीव होने का बोध हो। यह 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, यानी नाउन के जिस रूप से उसका पुरुष जाति का बोध हो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, हॉर्स हो गया, किंग हो गया, लायन हो गया, ये सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फेमिनिन जेंडर नाउन के जिस रूप से उसका स्त्री जात का बोध हो उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, वोमैन, मेयर, क्वीन, लायनेस, यह मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर होते हैं। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि नाउन के जिस रूप से स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध हो उसको हम लोग कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बेबी, चाइल्ड, फ्रेंड, पेरेंट्स, यह कॉमन जेंडर के उदाहरण हैं। इसके बाद न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है या निर्जीव चीज़ों का बोध होता है, उसे हम नपुंसक लिंग या न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बुक्स हो गया, पेन हो गया, टेबल है, चेयर है, ये निर्जीव चीज़ें हैं, इसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसमें मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम कुछ हैं। नियम में सबसे पहले हम ध्यान देंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको उसमें कोई नियम लागू नहीं होता, वह पहले से ही वह मौजूद होते हैं, उसको अलग अलग या किसी शब्द को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता। जैसे बॉय, बॉय का गर्ल होता है, फादर का मदर होता है, मैन का वोमैन, ब्रदर का सिस्टर, कॉक का हैन, किंग का क्वीन और बुल का काऊ होता है। अगला रूल में शब्द के अंत में ES जोड़कर उसको फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे अथर है, अथर में ESS जोड़ दिया गया तो अथरेस हो गया। गॉड का गॉडेज, होस्ट का हॉस्टेस, प्रिस्ट का प्रिस्टेस और प्रिंस का प्रिंसेज। अगले रूल में कुछ नाउन में मैस्कुलिन के अंतिम वेवेल को हटाकर कुछ नाउन के अंतिम यानी मैस्कुलिन जो शब्द होता है उसके अंतिम में जो नाउन हो उसको हटाकर ES का प्रयोग कर देने से वह फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे एक्टर, एक्टर का वेवेल O को हटाकर हम लोग ES जो ESS जोड़कर उसको फेमिनिन बनाए हैं। तो एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, एम्परर का इम्प्रेस और हंटर का हंट्रेस, इस प्रकार शब्द को ES जोड़कर ESS जोड़कर उसको फेमिनिन बनाया गया है।
अगले रूल में एक से अधिक शब्दों से बने नाउन में आगे या पीछे के शब्द बदलकर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, स्टेप सन का स्टेप डॉटर, इस प्रकार से इसको फेमिनिन बनाया गया है। अगले रूल में कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन बिना किसी नियम से बन जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिना किसी नियम से ही फेमिनिन बन गए हैं, जैसे ब्राइड रूम का ब्राइड हो गया है, हीरो का हीरोइन हो गया है, विडोर का विडो हो गया है। कुछ कॉमन जेंडर के हैं एग्जाम्पल, जैसे बेबी, चाइल्ड, फ्रेंड और पेरेंट्स, पीपल, कजिन, रिलेशन, स्टूडेंट, बर्ड, ये सब कॉमन जेंडर के उदाहरण हैं और यह उभय लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।